नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे मैं डॉक्टर हरिनिवास महाकवि भर्तृहरि की रचना वैराग्य शतक में आपका स्वागत करता हूं। 79 नंबर का 79 नंबर का श्लोक आया है। हम उपसंहार की तरफ हैं, क्योंकि 100 में से अगर हमने 75 पूरे कर लिए तो 75% तो काम हो गया। बड़ा ही सुंदर श्लोक है। किम वेदै स्मृतिभिः पुराण पठनै शास्त्रै महाविस्तरै स्वर्ग ग्राम कुटी निवास फलदै कर्म क्रिया विभ्रमै मुक्तैकं भवबंधु दुख रचना विध्वंस कालानलम स्वात्मानंद पद प्रवेश कलनम शेषावणेग वृत्तया। भैया, कोई वेद पाठ करता है, कोई स्मृतियों का अध्ययन करता है, कोई पुराणों का पठन पाठन करता है, कोई व्याकरण काव्य तरह तरह के शास्त्रों का अध्ययन करता है। भैया, इन सब का कोई फायदा नहीं। इन विस्तार से कुछ होने वाला नहीं है। 4 वेद, 6 शास्त्र और कहते हैं कि 18 पुराणों का ज्ञाता था रावण। क्या हुआ? तो इन सब के पढ़ने से, इन सब को कंठस्थ कर लेने से, इन सब को समझ लेने से, विस्तार से इनकी व्याख्याओं को जान लेने से कुछ नहीं होने वाला। ये तो हमें सिर्फ अभिमान देते हैं। जब व्यक्ति किसी एक शास्त्र को पढ़ लेता है ना, तो उसको एक अभिमान आ जाता है कि मैं तो इसका विद्वान हो गया हूं। और फिर अगर शास्त्रों पे शास्त्र पढ़ता चला जाए तो फिर तो अभिमान पे अभिमान करता चला जाता है, अरे मेरे जैसा तो कोई संसार में है ही नहीं। तो इन सब विस्तारों से कुछ होने वाला नहीं है। स्वर्ग में रहें, गांव में रहें, जंगल की किसी कुटिया में निवास कर रहे हों, भाई तपस्या करनी होती है, लोग जंगल चले जाते हैं, कुटियों में जाकर के तपस्या करते हैं। कुछ लोग व्रत उपवास वगैरह गांव में रह के भी करते हैं। यानी आप कहीं भी रहें, आप कुछ भी कर रहे हों, ये आपके कर्मकांड, तरह तरह के क्रियाकलाप, ये भी विकार है। लक्ष्य एक ही होना चाहिए और कार्य भी एक ही होना चाहिए। मुक्ति, भव बंधनों के दुखों में से हमेशा के लिए मुक्त हो जाना, यही एकमात्र आपका लक्ष्य होना चाहिए। और आत्मानंद में प्रवेश करके हमेशा उस आनंद को आप ले पाएं, सिर्फ और सिर्फ यही आपका लक्ष्य होना चाहिए। अब जिससे आपके दुख दूर होंगे, जिससे आपके मन को शांति होगी, वो तो क्या है? भगवत शरण, ईश्वर की भक्ति का आनंद। और उस तरफ आपने अपनी गति नहीं की। आपने गति कहां कर रखी है? कर्मकांडों में लगे पड़े हैं कि रोज हम गायत्री की 11 मालाएं करेंगे, रोज हम इस प्रकार का अनुष्ठान करेंगे, हम इस प्रकार का यज्ञ करेंगे, हम वेदों का अध्ययन करेंगे, हम YouTube पे संस्कृत साहित्य और संस्कृति नाम का चैनल बना करके और पूरी लाइब्रेरी खड़ी करेंगे। भैया, इन सब से कुछ नहीं होने वाला है। यहां महाकवि भर्तृहरि कहते हैं, स्वात्मानंद का लाभ जिससे हो, वही एकमात्र कर्म है। शेषा वणिक वृत्तया, बाकी तो ये बनिया लोगों के व्यापार हैं। कोई मंदिर खोल के बैठा है, कोई अपना चैनल खोल के बैठा है,
कोई कहीं से कुछ कह रहा है, कोई कहीं से कुछ कह रहा है, कोई आपको ये समझाता है, कोई आपको वो समझाता है, कोई कर्मकांड बताएगा, कोई तरह तरह के आचार विचार करने को बताएगा। भैया ये सारी शेषा वणिक वृत्तया, मैं नहीं कह रहा हूं, महाकवि भर्तृहरि कहते हैं ये सब कुछ तो क्या है, बनियागिरी है, दुकानें हैं, सभी अपनी अपनी चला रहे हैं। और आप किसी दुकान पे जाएंगे तो क्या करेंगे, कुछ दे के आएंगे, कुछ लेके आएंगे, लेकिन वो चलेगा कितने दिन, खत्म हो जाएगा। जो कभी नाश नहीं होता है, ईश्वर के उस आनंद को जिस दिन आप प्राप्त कर पाए, और उसको प्राप्त करने में ये कर्मकांड सहायक नहीं होगा, ये आपका ज्ञान विज्ञान भी सहायक नहीं होगा। उसके लिए तो आपको उसकी भक्ति करनी पड़ेगी, मन में उसको बसाना पड़ेगा। इसके लिए हम पहले मार्गदर्शन आपको दे चुके हैं। हाथ में माला लीजिए, उसके नाम का जाप कीजिए। लेकिन हम तो आजकल क्या करते हैं, पूरे दिन मोबाइल लेके लगे रहते हैं। अब भगवान का जाप तो कहां से होगा, मोबाइल का जाप जरूरी हो गया है। धन्यवाद, हमारी बात पे विचार कीजिएगा। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास।